यहां लिखा है, हमारे परमेश्वर ने यहां लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम को कौन सा स्थान होगा? सब यहां देखें। यह एक ऐसा वचन है जिसमें परमेश्वर ने अपनी विशालता प्रकट की है। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कितना बड़ा है? कलाम पाक कहता है, आसमान मेरे बैठने की जगह है और पृथ्वी वो जगह है जहां पर मात्र मैं अपने पैर रखता हूं। कई बार आपने पिक्चरों में, मूवीज में, बहुत सारी जगहों पे एक डायलॉग सुना होगा जिसमें कई लोग इस तरह लानत देते हैं, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। कभी आपने इस बारे में सोचा चुल्लू कहते किसे? आपके हथेली को अगर आप थोड़ा फोल्ड करेंगे ना, थोड़ा मोल्ड करेंगे, इस चीज को चुल्लू कहा जाता है। अय्यूब में लिखा है, यह वह है जो समुद्र को चुल्लू से नापता है। इस दुनिया में जितना भी पानी है वो मात्र परमेश्वर के इस हिस्से में आ जाता है। बाइबल बताती है उसके आने से हिरनियां बच्चों को जन्म दे देती है। आप जानते हो, ऐसा परमेश्वर जो इतना बड़ा है, वो कहता है तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, तुम क्या बनाओगे मेरे लिए? सुलेमान ने 7 साल के बाद जब उसका भवन तैयार किया तो पहली चीज उसने कही, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रह सकता। हैव यू नोटिस्ड? सुलेमान ने 7 साल उसके घर को बनाने के बाद कहा, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। वो जानता था। अब जानते हो, ऐसा परमेश्वर जो इतना विशाल है, उसकी आंखें पृथ्वी पर किस व्यक्ति की तरफ लगी हुई है? सबकी तरफ नहीं है। भैया नेक्स्ट वर्ड लगाइए। अब सब यहां देखिए, देखिए, ये इसकी साइज है, ये हमारे प्रभु की साइज है। अब देखो 2 में क्या लिखा है, हे स्वर्ग, 66:2, वह परमेश्वर जो इतना विशाल है। देखिए वो नेक्स्ट वर्ड में क्या कहता है, यहां देखिए, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं। परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुन के थरथराता है। आप जानते हो, एक ऐसा विशाल परमेश्वर जो कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। अब वो कहता है पर मैंने उसी व्यक्ति के साथ रहना है जो मेरे वचन को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। कभी आपने सोचा है उस भाई में इतनी सामर्थ और मैं एक निर्बल मसीह? ओ भाई कैलकुलेटर में कैलसी चलाता रहता है यहां पर मैं इतना पीछे क्यों? जानते हो क्या कारण है? वो प्रभु का पसंदीदा नहीं है। देयर इज नो फेवरिटिज्म विद गॉड। वो परमेश्वर का फेवरेट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके साथ खुदा क्यों इतना ज्यादा उसके अंदर रहता है, उसमें से बहता है। उसका एक कारण यह है, उसने आपकी तरह परमेश्वर के वचन को हल्का नहीं लिया। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो मीटिंग्स एंजॉय करने आता है कि सूरज भाई बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, चलो सुनने के लिए हम चलते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी ग्रो नहीं करता। बिकॉज यू आर हियर टू लिसनिंग फॉर द गुड सर्मन्स। यहां लिखा है परमेश्वर उसकी ओर देखता है
जो उसके वचन को सुन के थरथराए। आज मैं इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आई एम सीरियस। क्या आप सच में उसके वचन का आदर करते हैं? क्या सच में आप उसके वचन को गंभीरता से लेते हैं? कुछ बातों का उत्तर है ना कभी नहीं देने का सामने वाले को। कुछ बातों का उत्तर मात्र खुद को देना चाहिए। मैं आपको कंडेम, जजिंग इन सब के लिए नहीं पूछ रहा हूं, पर मुझे लगता है अगर मुझे पता चल जाए कि कहां इशू है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आप सोचिए, अगर मैं इस तरह ग्राउंड रेडी कर रहा हूं आज, तो मेरे इसके बाद कुछ तो होगा आपके लिए। आज मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ अच्छे सरमन्स को एंजॉय करने मत आइए। फिर से कहूं, सिर्फ अच्छे संदेशों को सुनने के लिए ना आए। इसमें कुछ नहीं होगा। इससे कुछ नहीं होगा। होगा क्या पता है? ये दिमाग जो ये हमारा मन है ना, ये ऑलरेडी इतना है ज्ञान से भरा हुआ। आप सिर्फ वचन सुनने के लिए आएंगे ना, ये और थोड़ा बड़ा करके निकलेंगे बस, कि चलो और दो चार बातें मालूम पड़ गई। नो सर, यू मस्ट ऑनर गॉड्स वर्ड। आपको प्रभु के वचन का आदर करना सीखना है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं हर रोज खुदा को कहता हूं, प्रभु मैं आपके वचन का ऑनर करने में बहुत कमजोर हूं। आज भी मैं कई बार अपने दिमाग और अपने शरीर की सुनता हूं, प्रभु आपकी नहीं सुनता। आप मुझे माफ भी करिए और प्लीज मुझे आप यहां से बाहर निकालिए। आप भी करें, राइट?